हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन से जो हम बातें सीखने जा रहे हैं कलीसिया, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है। हमारी जो प्रार्थनाएं हम परमेश्वर के आगे करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर कैसे देता है, कैसे आएगा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर। क्योंकि हम बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हमने परमेश्वर से मांगा और हमें मिल नहीं रहा। हालेलुया। और सारे चौकस हो जाओ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें क्या रहना है, ऐसे चौकस रहना है, क्योंकि हम जैसा मांगेंगे वैसा होएगा। क्योंकि ये बात मैं भी अपने परमेश्वर से मांगती थी कि परमेश्वर मुझे, क्योंकि मेरे अंदर भी बड़ी सुस्ती, बड़ी नींद, मेरे को बड़ी नींद आती थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर मुझे उतनी नींद चाहिए जितनी मेरी बॉडी के लिए सही है ना, और ज्यादा जो आलस है, जो सुस्ती है, वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। जब मैंने ऐसी प्रार्थनाएं करनी शुरू करी तो मेरे जीवन से वो सारी सुस्ती, जो मैं बार बार सो जाती थी, बार बार भारीपन आना, बार बार नींद आना, वो सारा कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी आपके जीवन में होने वाला कुछ नहीं होना, जब तक आप खुद उसके ऊपर काम नहीं करोगे, जब आप खुद उसके लिए प्रार्थनाएं नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर आलस है, मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, मेरे अंदर बड़ी सुस्ती आती है, मैं बाइबल पढ़ने बैठती हूँ, मेरे अंदर बड़ी सुस्ती आती है, तो इन सारी चीजों को आपने खुद खत्म करना है। अगर आप कहो परमेश्वर अपने आप किसी दिन कर देगा चमत्कार, तो ऐसा नहीं होएगा, आपको करना पड़ेगा। आप कहो कि एक दिन चमत्कार होएगा, आपका पति बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होएगा। आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत, जितनी जल्दी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी फल आएगा। हालेलुया। और अगर आप सुस्त बैठे हो, अगर आप आलसी हो, घर पर भी आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, कभी बाइबल को खोल करके ही नहीं देखा, तो जो आप सोच रहे हो ना, वो आपकी सोच में ही रह जाएगा, वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होएगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज वचनों को बोलना पड़ेगा, रोज वचनों को रिलीज करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। रोज बोलो, बीमारी तुझे मैं यीशु के नाम से अपनी बॉडी से उखाड़ कर फेंकती हूँ। रोज बोलो, मेरे बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, है ना। आपको वचनों को बोलना पड़ेगा, आपको वचनों की घोषणाएं करनी पड़ेगी। जब तक आपको जो काम चाहिए, जो गवाही चाहिए, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपकी वो गवाही नहीं तैयार होगी, तब तक वो काम आपके जीवन में नहीं होएगा, जिसके लिए आप ना तो मेहनत करोगे और ना घुटने टेकोगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, लूका 11 अध्याय, लूका की पुस्तक 11 अध्याय 11 का हम पढ़ते हैं 11 का 5। यहां पर हम देखते हैं कि प्रार्थना के बारे में यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा, कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर कैसे देता है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर कैसे देता है। तो यहां पर लिखा, तब उसने उनसे कहा, उनसे किसने? यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। यहाँ पर अगर आप 11 का 1 से पढ़ोगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेले प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु हमें क्या कर, प्रार्थना करना सिखा, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या सिखा रहे हैं? प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, है ना। कि ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में सिखाते थे। कैसे? तो यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका कोई मित्र हो, और लिखा है, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, है ना। और आगे लिखा,
क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, है ना। आधी रात को मतलब, है ना, मान लो 12 बजे या 1 बजे ऐसा टाइम हो ना, तो रात को मान लो एक मित्र के घर में कोई मेहमान आ गया, है ना, वो अपने मित्र के पास जाकर के कहता है कि मुझे उसके आगे रखने के लिए क्या दे, ऐसे 3 रोटियां दे, है ना, क्योंकि मेरे पास उसके आगे रखने को कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। क्या कहता है वो? कहता है मैं सो रहा हूं, अब मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया है, अब मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अब मैं तुझे उठकर ऐसे नहीं दे सकता। और आगे कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। प्रभु ने कहा कि बेशक वो उसका मित्र है, मित्र होने के नाते वो उसको नहीं दे रहा, वो नहीं उठ रहा उसके लिए, वो उसको जवाब दे रहा है अंदर से। क्या दे रहा है? मान लो उसका मित्र है, मित्र होने के नाते भी उसको उठ करके वो रोटियां नहीं दे रहा, फिर भी वो कहता है वो बाहर से खटखटाए जा रहा है। क्या करे जा रहा है? बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा है, बार बार, मतलब वो मना कर रहा है, फिर भी वो मांगे जा रहा है। वो मना कर रहा है अंदर से और वो फिर भी क्या करे जा रहा है? मांगे जा रहा है। यहाँ पर ये बात लिखी है कि लिखा है, यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, किसके कारण? लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। यहाँ पर हमारा एक बार काम नहीं हुआ मान लो, तो हमारा वो प्रार्थना दोबारा करने का मन नहीं करता। ऐसा होता है ना कि अगर आपका कोई काम हुआ नहीं, आपने परमेश्वर के आगे रखा, परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, लेकिन वो काम हुआ नहीं, है ना, तो आपका क्या करते हैं? दोबारा उस प्रार्थना को करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है ये प्रार्थना तो मेरी परमेश्वर ने सुनी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? प्रभु ने कहा कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो बार बार क्या कर रहा है? मांगे जा रहा है। वो अंदर से जवाब दे रहा है कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं उठ सकता, है ना, तो लेकिन वो क्या करे जा रहा है? वो बार बार खटखटाकर मांगे जा रहा है। लज्जा, क्योंकि उसको ऐसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मेरा मित्र है, फिर भी मेरे को क्या कर रहा है? वो मेरे को क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। आप सारे जाग रहे हो? हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार मांगने को कहा है? लज्जा छोड़कर मांगने को। किस प्रकार मांगने को कहा है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सिखाने का यही मतलब है। अगर वो मित्र होने के नाते नहीं देगा, अगर वो मित्र होने के नाते नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी किस कारण से दे रहा है? कि ये बार बार क्या करे जा रहा है? मांगे जा रहा है। हालेलुया। और यही उदाहरण हमें प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय में भी बताया है। पता है ना सबको? पता है ना सबको? लूका 18 अध्याय में क्या बताया है? विधवा औरत के बारे में दृष्टांत बताया ना, विधवा औरत के बारे में, कि एक नगर में एक ऐसे न्यायी रहता था और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, है ना। तो वो विधवा भी यही काम कर रही थी। वो उसको मना कर रहा था, जा मैंने नहीं तेरा काम करना, है ना, लेकिन वो विधवा भी क्या कर रही थी? बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी। बार बार हमारा ऐसे परमेश्वर के आगे उस बात को रखने से, बार बार रखने से परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में उस काम को क्या करते हैं? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह आता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। लिखा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा
कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। है कोई ऐसा पिता? है ना? तो तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? है ना? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों की बात नहीं करी, यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात करी है। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या करेगा? मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप चाहत से मांगोगे तो परमेश्वर क्यों नहीं ऐसे जन मिलाएगा जिनको आप खुदा के भवन में लेकर के आओ। हालेलुया। और आपने सोचा हमने तो बताया था, लोग तो सुनते ही नहीं, लोग तो आते ही नहीं, बताया था हमने, लोग आप ऐसी बातें करते हो। लेकिन आपको क्या पता, परमेश्वर का वचन कहता है तू सुबह भी बीज बोता जा और तू सांझ को भी क्या करता जा? बीज बोता जा। तुझे नहीं पता तेरा कौन सा वाला बीज फल लेकर के आएगा। है ना? आपको अगर आपको वीडियो शेयर करने को कहा जाता है, क्या पता आप वीडियो शेयर करो, क्या पता किसका मन खुल जाए, किसका मन खुल जाए वचन सुन करके। लेकिन आप सोच कर देखो, जब परमेश्वर का वचन कहता है जो आपको सामने दिखाई देते हैं, अगर आप उनको प्यार नहीं कर सकते तो परमेश्वर जो नजर नहीं आता आप उसको प्यार कैसे करोगे? अगर जो आपको सामने बोल करके बता रहे हैं ये बात, ये काम करो, ये काम करो, अगर आप उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते, जो परमेश्वर आपको नजर नहीं आता, आप परमेश्वर की बात कैसे मानोगे? बोलो, मानोगे? क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आता, वो आपको आकर डांटेगा भी नहीं कि आपने ये काम क्यों नहीं करा। सोच कर देखो, परमेश्वर ने अगवे क्यों ठहराए हैं? अगवे आपको इसीलिए ठहराए हैं ताकि आपके अंदर एक मतलब आज्ञाकारिता वाला क्या है, क्या आ जाए। क्योंकि आपको पता हो कि मेरे अगवे ने मेरे को ये काम करने को कहा है। कितने लोग हैं जो वीडियो शेयर करते हैं आगे? कितने लोग हैं? अच्छा, आप सारे शेयर करते हो और बाकी आप शेयर करते हो? हाँ, कितने लोगों को करते हो? जितने कांटेक्ट है, जितने मतलब 5, 7, 10 लोगों को, जितने भी आपके कांटेक्ट में है। तो बाकी लोग भी वीडियो सुनते हो ना? बाकी लोग वीडियो सुनते हो? तो ये बात, ये जो वचन आता है ये सबके लिए आता है या सिर्फ 4-5 लोगों के लिए आता है? सबके लिए आता है ना? तो सोच के देखो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आपके सामने खुदा के दास दासियां बैठे होते हैं, अगर आप उनके साथ खरे नहीं हो, उनके साथ वफादार नहीं हो, आप उनके साथ आज्ञाकार नहीं हो, सोच के देखो आप परमेश्वर के साथ कभी भी आज्ञाकार नहीं हो सकते। आप कभी नहीं आज्ञाकार हो सकते। अगर आपको आज्ञाकारिता की आदत डालनी है ना, तो सबसे पहले अपने अगुओं की आज्ञाकारिता करनी पड़ेगी। जैसा वो आपको सिखाते हैं ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप तभी आत्मा में बढ़ोगे, नहीं तो आप शरीर में रह जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न, और शारीरिक व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता और नहीं मानता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे जो रिश्तेदार है वो मेरे माता और मेरे भाई वो नहीं है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनके साथ मैंने खेला है ना? मेरे माता और भाई वो हैं जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया। तो सच में हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने भी उन लोगों को महत्व दिया जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो परमेश्वर की बात को क्या करते हैं। हालेलुया। तो समझ में आ रही है आपको बातें आज? सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में जो हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आए, तो आपको सबसे पहले आज्ञाकार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकार बनना पड़ेगा। जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 40 का 40 का पढ़ेंगे। एक यहां पर लिखा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। क्या लिखा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट क्या करता रहा? मतलब यहाँ पर जो अभी हमने दृष्टांत सुना प्रभु यीशु मसीह के मुंह से, क्या दृष्टांत है कि हमने यहाँ पर दाऊद भी वही बात कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट क्या करता रहा? क्या करता रहा? यहोवा की बाट हम कैसे जोएंगे? बताओ, जो हमने परमेश्वर को बोला उस बात का क्या करना? इंतजार करना। क्या करना? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। और उस परमेश्वर तब आपकी दुहाई को सुनता है जब आप इंतजार करते हो। जब आप क्या करते हो? इंतजार करते हो। जब आप अपनी प्रार्थना को बोल करके उस पर धीरज रखते हो। क्या रखते हो? धीरज रखते हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। क्या किया? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। है ना? जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, जैसे दाऊद कह रहा है कि उसने, जब मैं उसका धीरज के साथ क्या करता रहा? बाट को जोता रहा। धीरज के साथ क्या करता रहा? धीरज के साथ क्या करता रहा? आपको वचन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे आता है? ऐसे नहीं हमने धीरज को क्या कर देना? छोड़ देना। लगातार उस विषय को, जब तक उसका उत्तर आ ना जाए, जब तक उसका उत्तर ना आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप परमेश्वर के लोगों को मांगना अपने रोज, परमेश्वर मुझे ऐसे जन मिला, जब तक उसका उत्तर आ ना जाए वो विषय आपका रोज प्रार्थना में होना चाहिए। रोज भूलना नहीं चाहिए। जब तक जो विषय आप परमेश्वर के आगे रख रहे हो, जब तक वो विषय पूरा ना हो जाए, तब तक आप रोज उस विषय को परमेश्वर के आगे रखो। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ। कि कैसे रखना है? ऐसे मांगना नहीं है, दे परमेश्वर, ऐसे जन दे परमेश्वर, ऐसे जन मिला परमेश्वर। क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को क्या करना है? परमेश्वर के आगे कैसे रखना है? कैसे रखना है? धन्यवाद परमेश्वर, ऐसे जन आप मुझे मिला चुके हो। ऐसे जन आप मुझे, ऐसे प्यासे लोग परमेश्वर जो आपको ढूंढ रहे हैं पिता, जो दुखी है परमेश्वर, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आप ऐसे जन मुझे। कितनों की चाहत है कि मैं बहुत सारी रूहें बचाई? चाहत तो सबकी है, चाहत तो सबकी है, लेकिन उसके बारे में आप मेहनत कितनी करते हो? कितनी मेहनत करते हो? बताओ। अगर मेहनत करते ना तो आज यहाँ पर रिजल्ट होता। 8 महीनों में आपके साथ क्या होता? रिजल्ट होता। तो रिजल्ट आपको, जैसे मान लो आपको रिजल्ट, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है कैसे पता चलता है उसने अच्छी मेहनत करी है? रिजल्ट वाले दिन कैसे पता चलता है? रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि इस बच्चे ने क्या करी है। तो आपका रिजल्ट आने वाला है, फिर से नया साल आने वाला है। क्या आने वाला है? फिर से नया साल आने वाला है और आपका रिजल्ट सामने आएगा, आपने कितनी मेहनत करी है। अगर आपने मेहनत करी होती तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होता। इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी। सच्चे हृदय से आपने रोज खुदा के आगे इस विषय को नहीं रखा कि खुदा मुझे, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, मेरे लिए आपने ऐसे लोग मिला दिए जिनको प्रभु मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं। जैसे पौलुस कहता है ना कि आप हमारे लिए भी क्या करो? प्रार्थनाएं करो कि सुसमाचार सुनाने के द्वार खुल जाएं। क्या हो जाए? सुसमाचार सुनाने के क्या खुल जाएं? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के राज्य में अगर आप किसी रूह को लेकर के आओगे तो परमेश्वर आपको कितना बड़ा इनाम देगा। अगर आप किसी के जीवन में शांति लेकर के आओगे तो क्या आप शांति के बिना रह जाओगे? अगर आप किसी के जीवन में खुशियों का कारण बनोगे तो आप बिना खुशियों के रह जाओगे? बोलो, ये हमें करना पड़ेगा। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ये 3 महीने रह गए, 8 महीने निकल गए, मतलब 4 महीने रह गए आपके पास। 4 महीने आपके पास रह गए हैं,
लेकिन अगर आज से भी आपने प्रार्थना और धन्यवाद देना प्रभु को शुरू, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो 8 महीने मान लो नहीं पढ़े, तो लास्ट के दिनों में आकर वो खूब मेहनत करते हैं, वो भी फर्स्ट आ जाते हैं। होता है ना ऐसा? बोलो होता है कि नहीं होता? लास्ट के दिनों में आकर के वो क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आपको भी अपना अच्छा रिजल्ट परमेश्वर को देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, करनी पड़ेगी, रोज धन्यवाद देना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा। आपको पता है हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आपको पता है जैसे हम रोज के काम करते हैं, रोज के काम जो हम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े तय करते हैं, है ना, तो उनके लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो हमारे हाथ पर चढ़े होते हैं वो काम। बोलो, हमें ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, है ना, तो उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता। तो वो सारा मन, सारा दिमाग कहाँ लगा दो? परमेश्वर में, है ना। आपको मान लो बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, आप ऐसा सॉन्ग गाने लग जाओ जिसमें आप अपने बर्तन मांजते मांजते क्या करो, परमेश्वर के साथ ऐसे मन लगाओ। ऐसा नहीं, क्योंकि आप अगर सॉन्ग नहीं गाओगे ना, क्योंकि शैतान ऐसा काम करता है। क्योंकि कल मैं ना एक उदाहरण ऐसे पढ़ रही थी, एक किताब में ऐसे उदाहरण पढ़ रही थी कि हमारी जो सिचुएशन है ना, हमारे अंदर बड़ा शोर चलता है। हमारे अंदर क्या चलता रहता है? शोर। कभी ये बात आ गई, कभी वो बात आ गई, कभी उसके बारे में सोचा, कभी उसके बारे में सोचा। जैसे एक स्टेशन की हालत नहीं होती, स्टेशन की हालत, है ना। अब ये ट्रेन ये वाले प्लेटफार्म पर आ रही है, यात्रीगण ये करें, ध्यान दे, ये करें। कितना शोर होता है ना स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर होता है कि नहीं होता? कितना शोर होता है। कभी कौन सी पटरी पर आ रही है रेल, कभी कौन सी पटरी पर आ रही है, बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, कितना शोर होता है। ऐसा ही हमारे मन में भी होता है। मैं वो उदाहरण पढ़ रही थी, मेरे को वो अच्छा लग रहा था। ऐसा ही हमारे अंदर भी चलता रहता है ना। एक विचार आते हैं, कि विचारों की ट्रेन भर के आती है, फिर वो उतार जाती है। कुछ विचारों को उतार जाती है, कुछ विचारों को चढ़ाकर ले जाती है ना। कितने विचार उतर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर नई बातें शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, होता है नहीं ऐसा? तो हमारी जो हालत है ना, सिचुएशन सेम रेलवे स्टेशन की तरह ही है ना। शोर चलता, वहां पर कभी आपने शांति देखी है? चाहे आप 2 बजे पहुंचो, 1 बजे पहुंचो, है ना, कभी भी आप स्टेशन पर पहुंचो, आपको शांति स्टेशन पर नहीं मिलेगी। ट्रेनें आती हैं, बहुत सारे लोगों को उतार जाती है, बहुत सारे नए लोगों को चढ़ा कर ले जाती हैं। तो हमारी जो मन की जो अवस्था है वो सेम स्टेशन की तरह है। इतना शोर है हमारे अंदर, इतना शोर चलता रहता है, विचारों का शोर, उसकी बातें, ये बातें, मैंने ये करना था, वो क्यों नहीं करा, या फिर अतीत में चले जाते हो। मैंने, है ना, पुराने समय में मैंने इतनी गलतियां करी, अगर ये नहीं करी होती तो आज हम पता नहीं कहां पर होते, है ना। अगर पहले से परमेश्वर मिला होता तो पता नहीं, अरे अब तो मिल गया परमेश्वर, अब उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? अतीत में चले जाते हैं, उसको 2 घंटे लग जाते हैं उस बात से बाहर आने में। जैसे अगला स्टेशन आने में 2 घंटे लगते हैं ना, उन विचारों को उतारेंगे, फिर नए विचार चढ़ जाते हैं। हालेलुया। 2 घंटे वो विचार, फिर क्योंकि ट्रेन है तो ये चलता रहेगा, 2 घंटे में कहाँ उतरेगा? वो उतरेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही बात? तो अपने अंदर से सबसे पहले इस शोर को खत्म करना। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, मेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुने और मैं परमेश्वर की बात को सुन सकूं, क्या कर सकूं? मैं अपने परमेश्वर की बात को क्या कर सकूं? सुन सकूं। तो ये जो शोर आपके अंदर स्टेशन वाला चल रहा है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद रोज प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं उस उदाहरण में पढ़ रही थी कि ये एक मतलब ऐसे नहीं, ये कोई रोग है, ये कोई बीमारी है, ये साइंटिस्ट है, ऐसे मतलब होता है हमारी बॉडी के साथ। लेकिन
ऐसा क्या है कि हमें इसके ऊपर काबू पाने के लिए भी हमारे अंदर कुछ परमेश्वर ने डाला है कि हम पा सकते हैं काबू। जैसे क्या है, परमेश्वर हमें क्या करना है अब, क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली होता है तब हमारा दिमाग बहुत सारी बातें सोचता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग को एक बात पर लगा लेना है। हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर से ये सारा शोर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक खास काम के ऊपर अपने मन को क्या करना है, लगा लेना है। और जैसे आप मान लो आपने जरूर आपके साथ ऐसा होता होगा, जब आप बर्तन मांज रहे हो तो 100 तरह की बातें सोचते होगे, कभी महिमा, कभी आराधना, कभी प्रार्थना नहीं करते होगे। 100 तरह की बातें, एक आई एक गई, एक आई एक गई, ऐसा होता है। आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में। तो अपने मन को क्या करना है, आपने परमेश्वर में लगाना। अपने मन को क्या करना, अपने मन को एक खास काम दे देना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं ना आपको एक उदाहरण बताती हूँ, एक ऐसे एग्जाम्पल, वो ऐसे सच्ची का उदाहरण है। क्योंकि हमारे ना पड़ोस में एक लड़का था, जब हम पंजाब में रहते थे तो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, छोटा बच्चा, तो वो अंगूठा चूसता था, बहुत अंगूठा चूसने की उसकी आदत थी। तो उसकी माँ ना उसको ऐसे डॉक्टर के पास लेकर के गई और डॉक्टर ने उसको पता क्या सलाह दी, आप भी हंसोगे। डॉक्टर ने कहा कि इसकी सारी निकरों की लास्टिक ढीली कर दो इसकी, है ना। आप सोचोगे ये क्या बात है। डॉक्टर ने बोला जितनी इसकी निकरें हैं ना, उसकी सारी लास्टिकों को क्या कर दो, ढीला कर दो, है ना। तो उसने पहले तो उसको समझ नहीं आया, फिर डॉक्टर ने कहा था, उसने ऐसा कर दिया, सारी निकरें क्या कर दी, ढीली कर दी, लास्टिकें क्या कर दी, उसकी ढीली कर दी, है ना। अब वो बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा अंगूठा मुंह में डालने का, है ना। निक्कर उठा रहा है, निक्कर फिर नीचे जा रही है, निक्कर ऊपर कर रहा है, निक्कर क्या हो रही है, अब वो अंगूठा डाल रहा है मुंह में, अब निक्कर फटाफट नीचे चली गई, है ना। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, बार बार निक्कर को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे जब उसका ध्यान निक्कर उठाने में चला गया तो उसका ध्यान अंगूठा चूसने से हट गया। तो सच में ये प्रैक्टिकल काम करता है, आप ऐसा करके देखना, है ना। आप जो भी बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके साथ प्रैक्टिकल करके देखना। तो ये एक मतलब डॉक्टर को पता है हमारे अंदर एक ऐसी चीज है, जब हम अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगा लेते हैं तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बाकी की चीजें क्या हो जाती हैं, उन पर से ध्यान हट जाता है। हालेलुया, समझ आ रही है बात मेरी। तो अगर हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तो अगर हम मान लो हमारे पास 4 घंटे 5 घंटे बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं है, लेकिन इतना समय हमें घर का काम करने में लग जाता है। बोलो, घर का काम करने में इतना समय लगता है कि नहीं लगता। आधा घंटा तो बर्तन मांजने में लग जाता है, चाहे किसी के कम बर्तन हो चाहे ज्यादा हो, लग जाता है कि नहीं, बताओ, बोला करो यस और नो, लगता है कि नहीं, लग जाता है ना। और कम से कम आधा घंटा आपको झाड़ू मारने में लग जाएगा, है ना, बोलो, लगेगा कि नहीं। बर्तन मांजने में या खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा तो लगता ही होएगा, बोलो, 1 घंटा तो लगता ही होएगा। लेकिन और खाना बनाने की हमारी क्या हो चुकी है, प्रैक्टिस। अगर हम दिमाग नहीं भी लगाएंगे तब भी हम अच्छा खाना बना लेंगे, बोलो, हमारी रोज की क्या हो चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपना वो समय अपने परमेश्वर में लगा देना है, अपना वो जो ध्यान है। इससे क्या होएगा, जब अपने ध्यान को आप बार बार परमेश्वर की ओर लेकर के जाना शुरू कर दोगे, आदत को बनाना शुरू कर दोगे, तो वो जो चीजें, जो शोर आपके अंदर से कम होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप देखोगे सुबह से लेकर के शाम तक वो शोर खत्म नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हमें क्या करना है, हमें वो परमेश्वर की तरफ से, जैसे उस डॉक्टर ने बताया प्रैक्टिकल कैसे ये अंगूठा चूसना छोड़ सकता है, हमें भी परमेश्वर बताता है कि आप कैसे इस शोर से बाहर आ सकते हो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 30 का हम पढ़ते हैं 18।
यहाँ पर लिखा 850 नंबर पेज है। यहाँ पर लिखा तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। क्या करे? अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। लिखा क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर हमें क्या लगा करके रखनी है? आशा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? वो न्यायी परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि वो आप मांग रहे हो और वो आपको ना दे। आपको अच्छी सेहत की जरूरत है और वो आपको ना दे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो क्यों विलंब करता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पर क्या करे? अनुग्रह करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, और क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। है ना? कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर तो सुन नहीं रहा, परमेश्वर तो मेरा काम कर नहीं रहा, और निराशा में चले जाओ। कभी भी अपने आप को निराशा में नहीं जाने देना। हमेशा अपने परमेश्वर पर क्या लगा करके रखनी है? आशा, क्योंकि परमेश्वर उसको धन्य कह रहा है। परमेश्वर कहता है वो धन्य है, क्यों? क्या ही धन्य है वे जो उस पर क्या लगाए रहते हैं? आशा। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको हर प्रकार की बात सिखाता है। आप देखोगे, मैं कई बार जैसे रोज की वीडियो परमेश्वर से जब प्रार्थना करती हूँ, वचन मांगती हूँ, तो मैं भी हैरान होती हूँ कि कैसे परमेश्वर प्रतिदिन हर तरह की शिक्षा देता है, हर प्रकार की। हालेलुया। कैसे आपको बढ़ना है, किस प्रकार आप बढ़ सकते हो, किस प्रकार आपका काम हो सकता है, किस प्रकार आप वफादार बन सकते हो, है ना? हर तरीके से, क्योंकि अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो, परमेश्वर वो भी बात अपने वचनों से सिखाता है ना? क्योंकि हमने देखा कल की वीडियो, कितनों ने सुनी कल की वीडियो? क्या वीडियो थी वो? मैंने देखा कुछ लोग ना सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं वीडियो में, ताकि दीदी को पता चल जाए कि कमेंट हो गया, बस इनका कमेंट आ गया है। तो आप मेरे को धोखा नहीं दे रहे, मेरे को धोखा नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। कल की वीडियो में क्या विषय था? नहीं, कल की वीडियो का क्या विषय था? हाँ, परमेश्वर को क्या देना सीखो? पहला स्थान देना सीखो, है ना? तो हमने उसमें देखा कि परमेश्वर ने सिखाया कि जो दाऊद था वो क्या करता था? परमेश्वर को क्या करता था? आप परमेश्वर को जब वो पहला स्थान देता था, वो एक चरवाहा था। वो क्या था? एक। लेकिन जब वो लगातार परमेश्वर को पहला स्थान देता रहा, परमेश्वर का आदर करता रहा, वो चरवाहे से क्या बन गया? एक महान राजा। क्या बन गया? तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखते, जो नहीं परमेश्वर का वचन सुनते, क्या उन लोगों को वचनों की जैसे भूख नहीं लगती? उनको जरूरत महसूस नहीं होती? केवल अगर कमेंट करने के लिए आना है तो बिल्कुल कमेंट करने मत आना। अगर आपने वीडियो को नहीं सुनना है तो कमेंट करने के लिए भी बिल्कुल मत आना, क्योंकि ऐसे तो आप, परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, आप धोखा देते हो, है ना? आप मेरे को प्रसन्न करने वाले मत बनो, मुझे खुश मत करो। अगर आप उस वीडियो को सुनोगे, आपके अंदर वचन आएगा कि हाँ, अगर दाऊद परमेश्वर को पहला स्थान देकर एक चरवाहे से राजा बन सकता है, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ भी करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो किसी का पक्षपात, किसी का भी वो पक्षपात, अगर वो उसको एक महान राजा बना सकता है तो परमेश्वर मुझे भी ऊंचा उठा सकता है। मुझे भी मेरे रिश्तेदारों में परमेश्वर कहता है ना, मैं तुझे तेरे भाइयों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ, ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। नहीं तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से आप सोचो मैं ऊंचा उठ जाऊं, या मेरे भाई अच्छी जॉब करते हैं, मैं मुझे उससे अच्छी जॉब मिले, आप यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, आप खुद जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकार नहीं बनोगे, तब तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर के साथ वफादार जब तक आप नहीं हो, तब तक आपके जीवन को, आपको परमेश्वर कभी भी ऊंचा नहीं उठा सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा।
हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने पिता से बात करने के लिए, अपने पिता को पहला स्थान देने के लिए, है ना, वो भीड़ में से कहाँ चले जाते थे? एकांत में। कभी कभी वो पहाड़ पर चले जाते थे, कभी कभी वो भोर में ऐसे उठकर जंगलों में चले जाते थे। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जो समय है वो परमेश्वर ने सबको एक बराबर दिया है। अगर आपने वो वीडियो सुनी होती तो आपको पता चलता कि जो समय है परमेश्वर ने बाकी चीजें सबको अलग अलग दी है, लेकिन जो समय है वो सबको एक बराबर दिया है। 24 घंटे सबको 24 घंटे दिए, सबको दिए 24 घंटे। वही कोई कुछ व्यक्ति उस समय का सही इस्तेमाल करता है और वो क्या बन जाता है? कुछ खास बन जाता है ना। और वही कुछ आलसी होते हैं जो सोने में अपना सारा समय खराब करते हैं और फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो आलसी होते हैं फिर उनके हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन वही 24 घंटों का जब सही कोई इस्तेमाल करता है तो वही कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और कोई जिन्होंने सही इस्तेमाल नहीं करा होता फिर उनको मजदूरी करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको पता चल रहा है अगर इस संसार में समय का सही इस्तेमाल नहीं करके हमें छोटा रहना पड़ रहा है तो परमेश्वर के राज्य में भी यही कानून है। समझ में आ रही बातें? इधर देखो, अगर इस दुनिया में आप देख रहे हो कि जिन्होंने सही समय का इस्तेमाल नहीं किया तो वो शर्मिंदगी में है, वो गरीबी में है, वो जीवन में अपनी ऐशोआराम नहीं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते, तरसेंगे कि वहां जाएंगे तो इतना बिल आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय का अगर सही इस्तेमाल किया होता तो आज वो भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते, उनको भी तरसना नहीं पड़ता। हालेलुया। अगर वो रूल इस संसार में काम करता है तो ऊपर भी यही रूल काम करता है। जिन्होंने आज परमेश्वर को सही समय दिया होगा तो वो ऊपर जाकर ऊपर की पोस्टों पर बैठे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर यहाँ पर परमेश्वर हम लोगों को सिखा रहा है कि हमें अपने समय का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कोई आलस में अपना सारा समय खराब कर देते हैं, कोई सुस्ती में अपना सारा समय खराब कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है कलीसिया? अपने जो क्या करना है, अपने देखो जो बहनें हैं वो उन्होंने काम करते करते तो प्रार्थना करनी है, लेकिन एक समय रखना है जिसमें आप एकांत में बैठ सको परमेश्वर के साथ। एकांत में, चाहे वो 1 घंटे का समय हो चाहे 2 घंटे का हो, है ना, एकांत में बैठो, है ना। मैं एक खुदावन के दास के मुंह से सुन रही थी कि अगर आपको परमेश्वर के साथ बहुत ऊंचा जाना है ना, तो वो एक नियम बता रहे थे कि आपको 3 टाइम 1-1 घंटा प्रार्थना करनी चाहिए। तीनों टाइम, सुबह उठ करके, फिर दोपहर को करो, फिर रात को सोते टाइम 1 घंटा प्रार्थना करके सो। अगर आपको परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, अगर आपको परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है तो आपको ये 3 टाइम, तीनों समय 1-1 घंटा परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन बढ़ना चाहता है परमेश्वर में? आप सारे बढ़ना चाहते हो तो आपको फिर, अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको ये डोज लेनी पड़ेगी तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। ये डोज आपको लेनी पड़ेगी, है ना। अगर ये डोज नहीं लोगे तो फिर कभी भी आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर को क्या करना है? समय देना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, कैसे देगा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर? जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय, जैसे अभी हमने वो वचन बोला, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए। तो 15 का 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो लिखा, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। कैसे आएगा हमारी प्रार्थना का उत्तर? हमें परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, हमें परमेश्वर में
बने रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में क्या रहेगा, बना रहेगा, फिर तुम जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए। तो ऐसा नहीं परमेश्वर ने सिर्फ लिख करके दिया है तो ऐसा होएगा नहीं। बोलो होएगा कि नहीं होएगा? क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर? वो सच्चा परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करता है, जो वो कहता है वो करता है। तो सच में हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम मुझ में क्या रहो, बने रहो और मेरा वचन। अब आप वचन ही नहीं सुनते, ना वचन सुनते ना वचन पढ़ते, तो आपके अंदर वचन कैसे बना रहेगा? बोलो कैसे बना रहेगा? ना आपको एक आधे घंटे की वीडियो सुनना भी आपको बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। आधे घंटे की वीडियो है, उसमें भी कई सिर्फ 4 जनों के हाथ खड़े हुए हैं, 4 जनों के। आधे घंटे की वीडियो सुनने के लिए सोचो, आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको परमेश्वर से लिया हुआ वचन आपके आगे रखा हुआ परोसा हुआ भोजन, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वचन ढूंढना नहीं पड़ रहा है ना, आपको परोसा हुआ जो भोजन मिल रहा है आप वो नहीं खा पा रहे। सोच के देखो आप कितने आलसी हो, है ना? सोच के देखो कि आपका खाना आपके आगे रखा हुआ है, आत्मिक खाना, और आप अपने मुंह तक लेकर के जाने में भी क्या दिखा रहे हो? आलस। हालेलुया। सोच के देखो, क्या ऐसे इंसानों को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा? सोच के देखो, ऐसे इंसानों को क्या परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर के जाएगा? क्या उनकी शर्मिंदगियां दूर होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं परमेश्वर उसका आदर करेगा। जो परमेश्वर का आदर करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। आप मांग रहे हो परमेश्वर मुझे अच्छी जॉब दो, अच्छी जॉब चाहिए परमेश्वर, अच्छी जॉब चाहिए परमेश्वर, बेस्ट वाली जॉब चाहिए, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं बना रहेगा तब तक परमेश्वर कहता है अगर वचन बना रहेगा फिर जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। फिर जहां जैसा आप कहोगे मेरे लिए ये रास्ता खुले, फिर वो रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। ये कब होएगा बताओ? जब किस में बने रहोगे? और फिर परमेश्वर का वचन आप में बना रहेगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है जो मांगोगे वो आपके लिए, जो मांगोगे आपके लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की बात को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 8:47। यहां पर लिखा जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। और परमेश्वर आपसे कैसे बातें करता है बताओ? परमेश्वर आपसे कैसे बातें करता है? अगुवों के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, और प्रार्थना में परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातें करता है। और परमेश्वर कई बार दर्शनों में आपसे क्या करता है? बातें करता है। तो परमेश्वर वचन में लिखा है, बाइबल बता रही है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। यहाँ पर आगे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आप जो नहीं है परमेश्वर की ओर से वो नहीं सुनते, और जो परमेश्वर की ओर से हैं वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। हालेलुया। आपको यहीं से पता चल जाएगा, आज आपने जो ये वचन सुना है आपको यहीं से पता चल जाएगा क्या आप परमेश्वर के हो या परमेश्वर के नहीं हो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बातों को सोच के देखो, जो परमेश्वर की बातों को सुनता ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह सुनना किसको कहते हैं? सुनना किसको कहते हैं? सुनना वचन को कहते हैं। सुनना करने को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। सुनना केवल सुनने को नहीं, सुनना करने को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सुनना किसको कहा है? करने को।
है ना। यहां से सुनकर जाने को सुनना नहीं कहते, नहीं तो प्रकाशित वाक्य में कितनी बार बोला गया है, जिसके कान हो वो सुन लो, जिसके कान हो वो सुन लो। कान तो है, लेकिन सुनना किसको कहा गया है। अब आपको खुद आपको पता चलेगा कि क्या आप परमेश्वर की ओर से हो या परमेश्वर की ओर से नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुम इसलिए नहीं सुनते। कितनी बार आपको वीडियो सुनने को कहा, कितनी बार। मेरे को 1 साल 3 महीने हो गए चैनल बनाए हुए, 1 साल 3 महीने। सोच के देखो, मैं 1 साल 3 महीने से आपको बोल रही होंगी कि रोज वचन सुनो, आपके लिए रोज वचन आता है रोज वचन, है ना। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हैं वो सुनते हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनको पता है हम कौन सा परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए वो नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 6 अध्याय, निर्गमन 6 का हम पढ़ते हैं 10। निर्गमन की पुस्तक, दूसरी पुस्तक निर्गमन की पुस्तक है, यहां पर लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। क्या बोला मूसा ने, क्या उसने क्या बोला। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। परंतु लिखा, तब यहोवा ने मूसा और हारून और इजराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, अगर हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं तो लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। क्या कहा यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि फिरौन को जाकर के कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। क्या बोला मूसा ने परमेश्वर को क्या कहा कि इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। लिखा, फिर फिरौन मुझ भद्दे मुंह वाले की कैसे सुनेगा। जब इजराइलियों ने ही मेरी नहीं सुनी तो फिर फिरौन, जो क्योंकि हम देखते हैं कि मूसा कैसा बोलता था, तोतला बोलता था, वो कहता जब इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी तो फिर फिरौन मेरे मुंह भद्दे मुंह वाले की कैसे सुनेगा, है ना। तो सच में हमें क्या करना है, सुनने की क्या डालनी है, आदत डालनी है। हमें परमेश्वर का वचन बताता है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें सुनने वाले और सुनकर करने वाले बनना है। कैसे बनना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा, फिर परमेश्वर जो हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे वो हमारे जीवन में क्या होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 का हम पढ़ते हैं 20। यहां पर लिखा,
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, है ना। तो कलीसिया, यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं। तो ऐसे ही हमारे लिए हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, हमें वचन बताता है, हमें बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने अगुओं के आज्ञाकार बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आप अपने अगुवे के आज्ञाकार नहीं बनोगे तब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकार नहीं बन सकते। जब तक आप अपने अगुवे को प्रेम नहीं कर सकते तब तक आप परमेश्वर को प्रेम, जैसे देखो यहाँ पर हर बार सिखाया जाता है कैसे हम लोगों को प्रभु की हजूरी में आना चाहिए, कैसे हर संडे प्रभु के हजूरी में बैठना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें क्या करना है, 6 दिन अपना काम करना है और 7वें दिन क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भवन में आना है ना। तो हम देखते हैं कि जो सुनता है उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह है ना हमें सिखाते हैं, परमेश्वर ने जो अपने दास चुने हैं, अपने सेवक चुने हैं, आपके लिए चरवाहे चुने हैं, परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है कि वो आपको लगातार सिखाएं। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है उस आवाज को सुन करके करना, उन बातों को, उन वचनों को सुन करके करना। लेकिन अगर आप यहां से सुनकर इग्नोर करते हो बातों को, मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को क्या करते हैं, अगर वो आज इग्नोर नहीं करते ना तो आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होती, बड़े बड़े सामर्थ के काम होते उनके जीवनों में। आज उनके जीवन में कोई रुकावट नहीं होती अगर वो इग्नोर नहीं करते। बहुत सारी बातों में इग्नोर करना, किसी बात को नहीं मानना। अगर सोच के देखो, अगर आप छोटी बातों में वफादार नहीं हो तो कल को अगर हमारे सामने बड़ी बातें आ गई तो कैसे वफादार होंगे? हालेलुया। ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने अगवे के मुंह से सुनते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को क्या करेगा, खोलेगा। द्वार को क्या करेगा? जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को क्या करेगा, खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। सोच के देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, आपके परमेश्वर खुद कह रहा है कि जो कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजे को क्या करेगा, क्या करेगा, खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सामर्थी परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। बस उससे पहले एक काम करना है, उसके शब्द को क्या करना है, उसके शब्द को क्या करना है, उसकी आवाज को क्या करना है, सुनना है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला, क्योंकि ये बात तो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कह रहे थे, यहूदियों को, फरीसियों को, उनको कह रहे थे कि अगर तुम परमेश्वर की ओर से होते तो ये बात सुनते, तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो इसलिए तुम इस बात को नहीं सुनते हो। तो आपको चेक करना है कि आप क्या परमेश्वर की ओर से हो या नहीं हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ वफादार बनना है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 का हम पढ़ेंगे 5। यहां पर लिखा 335 नंबर पेज है, यहां पर लिखा वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें
बोलते हैं। वे किसके हैं? और संसार हम जानते हैं, संसार किसके है ना? संसार कौन है ना? संसार कौन है? शैतान। संसार कौन है? तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। लिखा, और संसार उनकी सुनता है। संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। अगर आपको खुद पता चलेगा कि आप संसार के हो या परमेश्वर के हो, आपको किसका बनना है? आपको किसका बनना है? अगर आपको परमेश्वर का बनना है तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना भी पड़ेगा, परमेश्वर की बात को सुनकर उसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि साफ बातें परमेश्वर ने कुछ छुपा करके नहीं बताई। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बात को बोलो क्या करता है? सुनता है ना? प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं, इसलिए परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। तो यहाँ पर फिर परमेश्वर ने बताया कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। संसार उनकी क्या करता है? हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है और वह हमारी सुनता है। लिखा, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी बात को सुनेगा। जैसे मेरी बात है, मैं आपको कोई बात कहती हूँ करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी, वो अपना वही मन रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अगर तुम कभी परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर क्यों कहा है परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि कठोर करने वाला व्यक्ति वही होएगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं होएगा। जो परमेश्वर की ओर से होएगा वो परमेश्वर की बात को क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सच में खुदा हमारे साथ है। हमें परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन से ही आपको पता चल जाएगा, आज्ञाकारिता से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने परमेश्वर के हो और कितने आप संसार के हो, कितनी बातों को मानते हो। अगर आपको समय से आने पर अगर आपको बताया गया तो आप कितनी परमेश्वर की बात मानते हो, कितनी परमेश्वर की बात को सुनते हो। हालेलुया। कितना परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मेरा वचन तुम में बना रहे फिर तुम जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आपने खुद अपने आप को चेक करना है कि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर का है वो हमारी क्या करता है? सुनता है। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लिखा, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारी नहीं सुनता। आगे लिखा, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सत्य की आत्मा को आप पहचान लेते हो कि मेरे अंदर सच्चाई की आत्मा, सच्चाई की आत्मा किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। कि मेरे अंदर भ्रम की आत्मा काम कर रही है या सच्चाई की आत्मा काम कर रही है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनकर उसको मानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और शारीरिक व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन को सुन करके नहीं मानता। वचन सुन करके अपने आप को क्या कर लेता है? कठोर कर लेता है। क्या कर लेता है? और परमेश्वर की बात को नहीं सुनता और नहीं मानता। उसको लगता है वो उसको अपना फायदा देखना है, अपना आराम देखना है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कोई भी कीमत। तो आपने देखो, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए संगति में नहीं आना, किसी भी इंसान को खुश करने के लिए परमेश्वर की संगति में नहीं आना, है ना? आपको किसको खुश करना है? आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किसकी ओर से हो, आप किसकी ओर से हो। क्योंकि ये देखो, कितने सारे लोग हैं जिनको हर बार सिखाया जाता है। इतना मुश्किल नहीं है परमेश्वर की संगति में 7वें दिन पहुंचना, 6 दिन तो है ही आपके पास। इतना मुश्किल नहीं है 7वें दिन खुदा की हजूरी में आना, लेकिन लोग आना ही नहीं चाहते, लोग परमेश्वर के वचन को मानना ही नहीं चाहते। लेकिन ये जब समय आपके हाथ से निकल गया ना, समय बड़ा कीमती है, और जब ये समय निकल गया फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला समय दोबारा नहीं आना।
बोलो आना है ये वाला समय, ये वाला समय फिर दोबारा नहीं आना। तो जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 18 अध्याय 18 का हम पढ़ते हैं 37। यहाँ पर लिखा पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है। यहाँ पर यीशु मसीह से बात कर रहा है पिलातुस जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। तो पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है। यीशु ने उत्तर दिया तू कहता है कि मैं राजा हूं, है ना। तो मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को जवाब दे रहा है कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। इसका मतलब आपको चेक करना है अगर आप परमेश्वर की, क्योंकि यहां से जब पुलपट से कोई बात आपके लिए आती है तो आपको पता चलना चाहिए ये पवित्र परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। तो ये मेरे फायदे के लिए नहीं। अगर आप हर संडे संगति आओगे तो इसमें मेरा फायदा नहीं है। आप किसको खुश करोगे अपने जीवन में? आपके अंदर किसका वचन काम करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसको कह रहे हैं, पिलातुस को जवाब दे रहे हैं कि मैंने इसलिए जन्म लिया है कि सत्य की क्या दूं, गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द। आज आपको वचन समझ में आ रहा है। और जो सत्य का नहीं है उसके अंदर कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं जा सकता और ना कभी वो सुनेगा, क्योंकि जब अंदर ही नहीं गया तो वो मानेगा कैसे। जब उसने कुछ सुना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कुछ सुना ही नहीं, तो अंदर कैसे, मतलब वो मानेगा कैसे, कैसे पूरा करेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। देखो आज हमने कितनी जगह से सुना कि जो परमेश्वर की ओर से होंगे वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे, है ना। और सुनने का मतलब, सुनने का मतलब क्या है? मानना, करना, वैसा करना जैसा आपको कहा गया है। हालेलुया, है ना। अगर आपको कहा गया है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको जैसा विश्वास करने को कहा गया है, प्रार्थना करने को कहा गया है, बाइबल पढ़ने को कहा गया है, तो आपको वैसा करना चाहिए। आपको समय आपको रखना चाहिए कि दिन में 3 बार आपको प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोच के देखो, अगर आप खुद आलसी हो, खुद आलस में समय बिता रहे हो, तो इसमें किसी और का नुकसान, किसका नुकसान होएगा? खुद आपका नुकसान होएगा, क्योंकि वो समय बाद में नहीं आएगा। आप पछताओगे, आप कहोगे काश मैंने उस समय उन बातों को सुनकर कर लिया होता, है ना। जब हम वहां स्वर्ग में होएंगे या फिर प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे, तो सारे लोग तो नहीं जा पाएंगे। प्रभु ने तो साफ कहा है, प्रभु ने तो साफ कहा है कि स्वर्ग राज में कौन प्रवेश कर पाएगा? सारे लोग जो हर संडे संगति आते हैं वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाएगा? जो स्वर्गीय पिता की बात को सुनकर मानता है, जो उसको सुनता है और उस बात को मानता है। तो जब हम नहीं, मान लो स्वर्ग नहीं जा पाए, है ना, आपको पता है उसके बाद क्या होएगा? आपको पता है जो लोग नहीं स्वर्ग जा पाएंगे उसके बाद क्या होएगा? लिखा है अभी जो शैतान है, अभी शैतान को परमेश्वर ने बेड़ियों में बांध के रखा है। फिर उसके बाद 1000 सालों के लिए उसको खुला छोड़ दिया जाएगा। अभी सोचो, अगर वो बेड़ियों में बंधा है, आज वो आपकी सोचों पर काम कर जाता है, आज आपको कहता है तू कुछ नहीं है, तेरा काम नहीं होएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आज वो आपके जीवन में काम कर जाता है। सोच के देखो, जब वो खुला छोड़ दिया जाएगा फिर इंसान का क्या हाल होएगा। फिर वो व्यक्ति पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, लेकिन ये वाला समय फिर उनके हाथ में
बहुत पछताएंगे कि काश हमने इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया को महत्व दिया होता जिसमें हमने सदा के लिए जीवन में रहना है ना। ये तो जीवन खत्म हो जाएगा। आजकल जल्दी जल्दी लोगों को अटैक आ रहे हैं, मर रहे हैं लोग 50 साल 60 साल में, 40 साल में। कोई आजकल देखो छोटे छोटे लोगों की किडनियां, बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं। कल मैंने देखा एक वीडियो में एक 6 साल का बच्चा जिसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, क्रेटिनाइन उसका बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं। सोच के देखो इतना ज्यादा बीमारियों का प्रभाव। आप देखोगे कि पुराने समय में बहुत कम लोगों को कैंसर हुआ करता था, बहुत कम लोगों को, लेकिन आज देखोगे बहुत, आप सुनोगे उसको कैंसर, उसको कैंसर, उसको कैंसर। इतना ज्यादा पाप और बीमारियों का प्रभाव बढ़ चुका है कि मनुष्य लंबी आयु जी नहीं सकता, लंबी आयु नहीं जी सकता। आजकल इतना कुछ, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट दे रहे हैं, फ्रूटियां दे रहे हैं, है ना। आपको पता है चिप्स के पैकेट खाने से बच्चों का कितना क्रेटिनाइन बढ़ता है ना। जो फ्रूटी है उसमें इतनी ज्यादा शुगर है कि उससे शुगर का लेवल बच्चों के अंदर बढ़ता है, जबकि बच्चों को तो चीनी देनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब बुद्धि बंद है, लोगों की बुद्धि बंद है, औरतों के अंदर आलस है। जो बहनें हैं जो अपने बच्चों को टिफिन बना के नहीं देती, एक चिप्स का पैकेट दे देती हैं अपने बच्चों को साथ में, है ना, या ब्रेड सेक के दे देती हैं, ब्रेड, है ना। सोच के देखो वो ताजा खाना तो नहीं है जो ब्रेड है, वो क्या है, वो बासी खाना है। वो टिफिन में रोटी खाना पसंद नहीं करते, वो खाना खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये प्रभाव है शैतान का। क्योंकि शैतान को पता है बीमारियां आएंगी कैसे, जब आप गलत खाना खाओगे तो उसी से तो आएंगी, है ना। तो जब आप इन सारी चीजों को खाओगे, आप अपना मतलब रोटी सब्जी जो चीजें हैं वो ना खा करके आप पूरा दिन, आप स्कूल से आए, आपके हाथ में चिप्स का पैकेट है, खाते खाते चिप्स आ रहे हो, है ना, या कुरकुरे खा रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, है ना। मतलब ये चीजें एक लिमिट के लिए, आप कभी आपका मन करेगा तो आप खा सकते हो, लेकिन आप सुबह शाम बच्चों को चिप्स कुरकुरे खिला रहे हो। नहीं जी, ये तो रोटी नहीं खाता, चलो कुछ तो खा रहा है, कुछ खाने से अच्छा, इसका मतलब आप उसके लिए बीमारियां इकट्ठी कर रहे हो। मतलब अगर ये रोटी नहीं खा रहा, कुछ तो खा रहा है, इसका मतलब है कि आप खुद अपने बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हो, बीमारियां डाल रहे हो। आपको खुद समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां, शैतान चाहता है कि आपकी बुद्धि बंद हो, आपकी समझ बंद हो, है ना। वो चाहता है कि, क्योंकि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि खाना पीना सब क्या हो चुका है। कभी कभी आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन आप स्कूल जा रहा है तब भी पैकेट दे रहे हो, स्कूल से आ रहा है तब भी बिस्कुट का पैकेट दे रहे हो, चिप्स का पैकेट दे रहे हो, तो ये सच में बीमारियों का कारण। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कितने साल जिएंगे लोग, कितने साल जिएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने उस जीवन के लिए चिंता करनी है, आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। सोच के देखो, दुष्ट का इतना ज्यादा प्रभाव है लोगों के ऊपर कि वो वचन को ना तो सुनते हैं अच्छे से, अगर सुन लेते हैं तो उसको मानते नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि स्वर्ग राज्य में वही जा पाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के आज्ञाकार बने, तो सबसे पहले आपको अगवे की बात को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप अगवे की बात को इग्नोर करते हो तो आप परमेश्वर की बात को भी आसानी से क्या कर लोगे, क्योंकि अगवा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तेरा भाई तुझे दिखाई देता है, अगर तू उसको प्यार नहीं कर सकता तो तू मुझे कैसे प्यार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता। कहा है ना प्रभु ने, बोलो कहा है कि नहीं। प्रभु ने कहा अगर तेरा भाई तुझे दिखाई देता है, अगर तू अपने भाई को प्यार नहीं कर सकता तो मुझे भी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप अपने अगवे की बात को नहीं मान सकते तो कभी भी अपने परमेश्वर की बात को नहीं मान सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर में क्या करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर की आवाज को क्या करना है,
सुनना है। और परमेश्वर की आवाज आपके अगवे की आवाज होएगी। परमेश्वर की आवाज कैसे होएगी? कैसी होएगी? क्या हो गया? कैसी होएगी? और परमेश्वर की जो आवाज होएगी ना, वो शांति वाली आवाज होएगी, प्रेम वाली आवाज होएगी। कैसी होएगी? प्रेम वाली और शांति वाली आवाज होएगी। और विश्वास की बातें आपको सिखाई जाएंगी। तो जब आप लगातार परमेश्वर के साथ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप अपने अंदर के शोर को क्या करोगे? क्या करोगे? खत्म करोगे। और अपना मन अगर आप परमेश्वर में लगाने की क्या बनाओगे? आदत। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रोज रोज परमेश्वर के साथ बैठोगे, परमेश्वर के साथ संगति करोगे, तो फिर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बन जाओगे। आप आज्ञाकार बनना शुरू हो जाओगे। आप परमेश्वर की फिर हर एक बात को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर बात को पूरा करने वाले बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने सीखा कि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब आपके अंदर परमेश्वर का क्या होएगा? वचन होएगा। क्या होएगा? जब आपके अंदर क्या होएगा? परमेश्वर का। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं होएगा, तो कभी भी आप जो जो प्रार्थनाएं करोगे, कभी भी आपके जीवन में वो पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है आज जो हम लोगों को परमेश्वर ने वचन सिखाया है, और मेरा विश्वास है आज के बाद जिन्होंने सुना है वो हर वीडियो को सुनेंगे। बोलो, सुनोगे? आज्ञाकारी बनना शुरू करोगे। और आपने उस वीडियो को केवल सुनना ही नहीं है, उसको शेयर भी करना है। जितने आपके पास कांटेक्ट में लोग हैं, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास ना एक ऐप है जो मेरे चैनल की ऐप है, उसमें मेरे को पता चल जाता है कि कितना मेरी वीडियो को लोगों ने शेयर करा है। उसमें पता चल जाता है। अगर वो शेयर बढ़ गए, क्योंकि उसमें ज्यादा शेयर नहीं आते, 10-15 ऐसे करके शेयर आते हैं बस, है ना। आप कहते हो हम सबको शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप सबको शेयर करते होते तो उसमें बहुत सारे शेयर आते, है ना। लेकिन उसमें शेयर का जो उसमें दिखाता है ना कि कितने लोगों ने इसको आगे वीडियो को शेयर करा है, तो वो नहीं आता उसमें। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि मतलब जो लोग हैं उस वीडियो को सुने, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे बहुत खास वचन देता है, आगे बढ़ने वाले वचन देता है। क्योंकि मेरा विश्वास है अगर लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और परमेश्वर के लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर के लोग आत्मा में बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर के लोग वफादार बनेंगे। और जो थंब का ऐसे निशान आता है, लाइक वाला बटन दबाया करो, है ना। और उसमें कमेंट, आपको पता है मेरी बहन है ना जो उसको कमेंट लिखना नहीं आता, लेकिन अगर आप देखो कि जी नाम से कमेंट आते हैं, आप कमेंट सुनकर हैरान हो जाओगे। वो कैसे कमेंट लिखती है कि उसको लिखना नहीं आता उसमें कमेंट में, लेकिन उसके कमेंट पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कैसे कैसे वो कमेंट लिखती है। तो उसमें आपने कमेंट भी करना है, ठीक है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और जिनको आप वीडियो शेयर करो उनको भी बोला करो कि आप इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चैनल क्या हो, आगे बढ़े और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आप बहुत सारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ चुके हो। और मेरा विश्वास है कि मैं चाहती हूँ, मेरी चाहत है कि आप परमेश्वर के बनो, आप संसार के मत बनो। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है कि जो परमेश्वर के होंगे वो परमेश्वर की बात को, और जो परमेश्वर के नहीं होंगे वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे। तो मेरी ये चाहत है कि आप सारे परमेश्वर के बच्चे बनो, आप सारे परमेश्वर में बढ़ो। और मेरा विश्वास है प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है, प्रभु आपको आशीष दे चुका है यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।